हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे चेन के बारे में। चेन एक ऐसा कॉमन मैकेनिकल कंपोनेंट है जो पावर और मोशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने के काम आता है। चेन को आपने अक्सर बाइक के अंदर या साइकिल के अंदर यूज़ होते हुए देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चेन ड्राइव क्या होती है और चेन कितने टाइप की होती हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चेन ड्राइव होती क्या है। तो चेन ड्राइव एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें मैकेनिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करा जाता है। चेन ड्राइव एक इंगेजमेंट टाइप की ड्राइव है। जैसा कि हमको पता है और इससे पहले के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि ड्राइव दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी एंगेजमेंट ड्राइव और सेकंड होती है फ्रिक्शन ड्राइव। फ्रिक्शन ड्राइव का एग्जांपल है हमारा बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन फोर्स के आधार पर पावर और मोशन का ट्रांसफर होता है। लेकिन चेन ड्राइव हमारा एंगेजमेंट टाइप का ड्राइव है जिसमें हमारी चेन होती है और चेन स्प्रोकेट के दांतों में फंसकर चलती है, जिसके कारण चेन ड्राइव को हम इंगेजमेंट ड्राइव कहते हैं। तो चेन ड्राइव में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा चेन एंड सेकंड है हमारा स्प्रोकेट। इन दोनों की ही मदद से चेन ड्राइव में मोशन एंड पावर का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। और चेन ड्राइव का आपका बेसिक एग्जाम्पल है हमारा बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल। साथ ही इसके अलावा इंडस्ट्री में भी काफ़ी बड़े तौर पर चेन का यूज़ करा जाता है। अब हमारा अगला सवाल है कि आखिर चेन ड्राइव का यूज़ कहाँ कहाँ करा जाए। तो चेन ड्राइव ऐसी जगह के लिए सुटेबल है जहाँ पर जो हमारी ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है, और वो डिस्टेंस कितनी हो सकती है, लगभग 3 मीटर। लेकिन स्पेशल केस में ये डिस्टेंस 8 मीटर तक भी हो सकती है। चेन ड्राइव के द्वारा हम 100 किलोवाट तक की पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और साथ ही में इसका जो वेलोसिटी है वो हमारी 15 मीटर पर सेकंड हो सकती है। चेन ड्राइव का वाइडली यूज़ पावर ट्रांसमिशन में, बाईसाइकिल में, मोटरसाइकिल में, रोलिंग मिल्स में, एग्रीकल्चरल मशीन में और कन्वेयर में, और साथ ही जो हमारी कोयले की खदान है वहाँ पर जो हमारे कटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पर करा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चेन ड्राइव का एग्जांपल, जिसमें कि ये जो है हमारी ये चेन है और ये जो जिस पर दांते बने हुए हैं ये स्प्रोकेट हैं। आप देख रहे होंगे स्प्रोकेट के बीच में ये जो चीज़ है ये कहलाती है हमारी हब, और ये जो एक स्लॉट कटा हुआ है बीच में ये कहलाता है हमारा कीवे, जिससे हमारा स्प्रोकेट शाफ्ट पर टाइट होकर फिक्स हो जाता है और हमारा पावर ट्रांसमिशन का काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि टाइप ऑफ चेन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में चेनों को कई कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, जिनमें कि मेन कैटेगरियाँ हमारी पहली है होस्टिंग चेन, सेकंड है कन्वेयर चेन और थर्ड है पावर ट्रांसमिशन चेन। अब हम इन चेनों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे होस्टिंग चेन होती क्या है। तो होस्टिंग चेन को समझने से पहले हमें होस्ट समझना पड़ेगा। आखिर होस्ट होता क्या है। तो होस्ट एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी भारी सामान को या भारी लोड को उठाने के काम आता है या उसको उठाकर नीचे रखने के काम आता है। साथ ही में होस्ट का काम होता है कि किसी भी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाए। होस्ट के आधार पर ही इस चेन का नाम होस्टिंग चेन रखा गया है। ये चेन काफ़ी भारी चीज़ों को उठाने के काम आती है,
इसलिए इस चेन को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। होस्ट चेन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है हमारी ओवल लिंक चेन एंड ओवल स्टड लिंक चेन। अब हम जानेंगे आखिर ओवल लिंक चेन होती क्या है। तो ओवल लिंक चेन का नाम ओवल लिंक चेन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो शेप है वो ओवल शेप में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो शेप है ये ओवल शेप है, जिसके कारण इसको ओवल लिंक चेन कहा जाता है। इस चेन में ये ओवल एक दूसरे में बिल्कुल टाइट होकर फंसे होते हैं और इसके कारण भी इसको हम कॉइल चेन के नाम से भी जानते हैं। किसी स्पेशल केस में ओवल लिंक चेन की जो शेप है वो स्क्वायर भी हो सकती है, यानी कि ये जो आपकी चेन है वो ऐसे भी हो सकती है स्क्वायर शेप में आपकी। ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं ये होस्ट का डायग्राम है, जो कि भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के काम आता है, जिसमें कि ये एक हमारी होस्ट चेन लगी हुई है और ये हमारी चेन कौन सी है, ओवल लिंक चेन, और ये हमारा हुक है जिसमें हम सामान को फंसाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इस चेन का यूज़ हम उन जगह पर करते हैं जहाँ पर हमारा जो सामान उठाना है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम रहे। इसके बाद आता है हमारा ओवल स्टड लिंक चेन। ओवल स्टड लिंक चेन का जो शेप है लगभग ओवल लिंक चेन की तरह ही होता है, लेकिन ये चेन उन जगह पर यूज करी जाती है जहाँ पर हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो और कुछ ज़्यादा ही भारी सामान उठाना हो। इस कारण से इसके बीच में एक और डिज़ाइन ऐड करा जाता है, ये जो दे रखा है, और इसी को स्टड कहा जाता है, जिसके नाम पर इस चेन को हम ओवल स्टड लिंक चेन कहते हैं। ओवल स्टड लिंक चेन का यूज़ हम जो हमारे शिप होते हैं बड़े बड़े, उसकी जो एंकर होती है, और एंकर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब भी हमारा शिप हमारे समुद्र के तट के पास जाता है तो शिप को एंकर करने के लिए हम एंकर का यूज़ करते हैं, और इस एंकर को जो शिप में जुड़ता है उन दोनों को कनेक्ट करते हैं हमारी चेन। यानी कि जो चेन है वो एंकर से जुड़ी रहेगी और शिप से जुड़ी रहेगी, और शिप काफ़ी भारी होता है, जिसके कारण से ओवल स्टड लिंक चेन को भी काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कन्वेयर चेन क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट है कि कन्वेयर चेन ऐसी जगह पर यूज होगी जहाँ पर हमारी कन्वेयर होंगी। और कन्वेयर क्या है, कन्वेयर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं। अगर आप किसी पावर प्लांट में गए होंगे तो वहाँ पर आपने जहाँ कोयले का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए कन्वेयर लगी होती है, और साथ ही में जब वो कोयला भट्टी में जाके बर्न हो जाता है और उससे निकलने वाली जो राख है उसको भी कन्वेयर के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। कन्वेयर चेन जनरली मेलेबल कास्ट आयरन की बनी होती है, और साथ ही में इनकी जो स्पीड है यानी कि जो वर्किंग स्पीड है वो लो स्पीड होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकंड के करीब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन, यहाँ पर एक कन्वेयर चेन दिखा रखी है, यहाँ पर चेन लगी हुई कन्वेयर की, और इस डायग्राम में आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये आपका स्प्रोकेट है, ये कन्वेयर चेन है, और यहाँ पर हमारा कन्वेयर का एनिमेशन दिखा रखा है। तो कन्वेयर चेन भी आपकी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि इसमें हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा डिटेचेबल और हुक जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन, एंड सेकंड है हमारा क्लोज एंड जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन। क्लोज एंड जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन को फिर से 3 भागों में डिवाइड करा गया है, जिसमें हमारा होलो बेयरिंग पिन चेन, सॉलिड बेयरिंग पिन चेन एंड डीप लिंक चेन। अब हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर डिटेचेबल या
हुक जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन होती क्या है। ऐसी हमारी अगर मशीन है जिसमें पावर ट्रांसमिशन के जो बीच की डिस्टेंस है वो कम है, तब हम यूज़ करेंगे डिटेचेबल या हुक जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन। यहाँ पर इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हुक है जो कि दूसरी चेन से जुड़ता है और यहाँ पर सेकंड हुक है जो कि तीसरे लिंक से जुड़ता है, और इसको आप डिटैच भी करके खोल सकते हैं, यानी कि ये आपकी अलग अलग हो सकती हैं इसकी जो लिंक्स हैं। इसके बाद आता है हमारा क्लोज एंड जॉइंट टाइप कन्वेयर चेन। इस टाइप की चेन में होता क्या है, हमारा जो बैरल्स एंड लिंक हैं वो सिंगल कास्टिंग में होती हैं, और साथ ही में इस चेन को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट देने से क्या होता है, इस चेन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि आखिर बैरल एंड लिंक क्या है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है आपकी, ये दो लाइनें बनी हुई हैं, ये है हमारा लिंक, और ये जो बीच का हिस्सा है इसका, ये कहलाता है हमारा बैरल। तो इस बैरल के आधार पर ही इस चेन को फिर से 3 भागों में डिवाइड करा गया है: होलो बेयरिंग पिन चेन, सॉलिड बेयरिंग पिन चेन एंड डीप लिंक चेन। तो होलो बेयरिंग पिन चेन होती क्या है। होलो बेयरिंग पिन चेन में होता क्या है कि जो हमारा बेयरिंग है और लिंक है, इनको आपस में होलो पिन के माध्यम से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको होलो बेयरिंग पिन चेन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है हमारा, ये है लिंक, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ बेयरिंग, और ये जो बीच में लगा हुआ है आपका होलो, ये हमारी पिन है जो कि होलो टाइप की है, जिसके कारण से इसको हम होलो बेयरिंग पिन चेन कहते हैं। इसी प्रकार से सेकंड है हमारा सॉलिड बेयरिंग पिन चेन। सॉलिड बेयरिंग पिन चेन और होलो बेयरिंग पिन चेन बिल्कुल सेम होती है, केवल फ़र्क क्या है, जो हमारी पिन इन लिंक को जोड़ती है वो सॉलिड होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, सॉलिड है, और यहाँ पर कैसा हमारा होलो है, होलो मतलब खोखला। थर्ड है हमारा डीप लिंक चेन। डीप लिंक चेन हमारा उन जगहों पर यूज़ होती है जहाँ पर हमारी जो पेरिफेरल एज है कन्वेयर की वो कंटिन्यूटी में बनी रहे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके जो लिंक का साइज़ है वो कितना है, इसकी अपेक्षा इस लिंक का जो साइज़ है लंबा भी है और चौड़ा भी है, जिसके कारण से इसको हम डीप लिंक चेन कहते हैं। डीप लिंक चेन में लिंक को जोड़ने के लिए हम होलो पिन का भी यूज़ कर सकते हैं एंड सॉलिड पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सॉलिड पिन का यूज़ करा है। इसके बाद आता है हमारा पावर ट्रांसमिशन चेन। आखिर पावर ट्रांसमिशन चेन होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी चेन जो कि पावर ट्रांसमिशन के काम आती हैं, उन चेन को पावर ट्रांसमिशन चेन कहा जाता है। जनरली पावर ट्रांसमिशन चेन स्टील से बनाई जाती हैं और साथ ही में इनको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण से इनके अंदर स्ट्रेंथ भी जाती है और इनका वियर एंड टीयर वो काफ़ी कम हो जाता है। पावर ट्रांसमिशन चेन में को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा रोलर चेन, सेकंड है ब्लॉक चेन एंड थर्ड है साइलेंट चेन या इन्वर्टेड टूथ चेन। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में जानते हैं। तो रोलर चेन होती क्या है। रोलर चेन में स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में होती है यूज़, डोमेस्टिक यूज़ में होती है, साथ ही में कन्वेयर में भी यूज़ होती है, और ऐसी जगह पर जहाँ हमारी प्रिंटिंग प्रेस हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, साइकिल्स हैं, इन सारी जगह पर हमारा रोलर चेन का यूज़ करा जाता है। आप रोलर चेन दिखने में कैसी है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी रोलर चेन है। रोलर चेन में छोटे छोटे सिलेंडरों की एक सीरीज होती है
और इन सिलेंडरों की मदद से ही लिंक को आपस में जोड़ा जाता है। और ये जो हमारी चेन है, एक क्या कहते हैं व्हील, जिसको हम कहते हैं स्प्रोकेट, उसके माध्यम से घूमकर एक जगह से दूसरी जगह पर पावर ट्रांसमिट करती है। आप इस चेन में जब देखेंगे तो ये जो है हमारा बीच वाला हिस्सा, ये क्या हमारा बैरल या जिसको हम रोलर भी कह सकते हैं। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये इतना हिस्सा, ये हमारा क्या लिंक है। और ये जो बीच में क्या है हमारा, ये पिन। तो इस तरीके से ये जो रोलर हैं एक सीरीज में पिन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसी कारण से इसको रोलर चेन कहा जाता है। पावर ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा इसी चेन का यूज़ करा जाता है। इसके बाद हमारी साइलेंट चेन या इन्वर्टेड टूथ चेन। इन चेन का यूज़ उन जगह पर करा जाता है जहाँ पर हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन का एरिया हो। इस प्रकार की चेन में किसी भी तरीके का रोलर नहीं होता। इसमें होता क्या है, इसमें जो चेन की शेप है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि वो जो चेन है वो स्प्रोकेट के दांतों की तरह हो और उस पर पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसका अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू है इस चेन का, ये देखिए बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। और ये इसको देखेंगे तो ये टॉप व्यू दिखेगा। ये यहाँ पर ये क्या इसका टॉप व्यू है और यहाँ पर इस चेन का फ्रंट व्यू है। और इस स्प्रोकेट को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस स्प्रोकेट के जो दांतों की चौड़ाई है वो इसके बराबर ही है, जिसके कारण से साइलेंट चेन के जो दांत हैं वो इस स्प्रोकेट में फंस जाते हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं करते, या ये कहें बहुत ही कम शोर करते हैं, जिसके कारण से इसको साइलेंट चेन कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक चेन। जब हमारे चेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, ये शुरुआत में जब हमारी चेन की डिज़ाइनिंग हुई थी तो सबसे पहले ब्लॉक चेन को ही बनाया गया था। ब्लॉक चेन के अंदर क्या होता है, ये काफ़ी नॉइज़ करती हैं क्योंकि इसमें जो हमारे दांत हैं, किसके दांत, स्प्रोकेट के दांत, और जो चेन की लिंक हैं, जब वो आपस में मैच करते हैं या ये कहें मैश करते हैं, तब होता क्या है, ये काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से ब्लॉक चेन को अब बहुत ही कम जगह पर यूज़ करा जाता है। साथ ही में जहाँ पर हमको हमारी कम स्पीड है या जहाँ पर जो हमारी स्पीड कम है या ऐसी मशीनें जो कि बहुत ही लो स्पीड पर चलती हैं, और साथ ही में जो कन्वेयर चेन्स हैं वहाँ पर ब्लॉक चेन का यूज़ करा जाता है। तो ये था हमारा चेन का पूरा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।